अगर हम लोग 7 को डिवाइड करते हैं 2 से तो 2 3 आर 6 और 1 हमारे पास रिमाइंडर बच जाता है। तो ये जो 1 होता है ये रिमाइंडर कहलाता है, 7 यहाँ पे डिविडेंड कहलाता है, 2 यहाँ पे डिवाइज़र कहलाता है और 3 यहाँ पे कोसेंट कहलाता है। ठीक है, इसी को जब हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि जब हम 7 को डिवाइड करते हैं 2 से तो वो 3 टाइम्स में डिवाइड होता है और 1 रिमाइंडर बचता है। तो ये हो गया आपका डिविडेंड, ये हो गया आपका डिवाइज़र, 3 हो गया आपका कोसेंट और 1 आपका रिमाइंडर। तो ये आपका रिमाइंडर थ्योरम है। ठीक है, इसी को जब हम इक्वेशन वाइज लिखेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब जो रिमाइंडर थ्योरम हम अभी पढ़ेंगे उसको हम पॉलिनोमियल के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पिछले क्लास में हालांकि डिस्कस हो चुका है, मैं बस एक बार इसको बता रहा हूँ। तो जब हम इसको पॉलिनोमियल के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल मतलब ऐसे मतलब जिनमें x है, x के पावर में कुछ है, x के साथ कोफिशेंट में कुछ है, y भी है, इस तरह के जो होते हैं इनको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो हम इसमें क्या देखेंगे कि जैसे कि इसको हम डिस्क्राइब करने के लिए इस तरह से भी लिख देते हैं f(x) है ना। तो इसको हम कैसे देखेंगे कि f(x) है, अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं x माइनस a से और वो gx टाइम्स में डिवाइड हो रहा है, मतलब यहाँ पे कोसेंट की जगह पे gx है, डिवाइज़र की जगह पे x माइनस a है और इसकी जगह पे fx है, तो जो हमारा रिमाइंडर है वो बचेगा fa बचेगा। ठीक है, ये चीज़ जो होता है इसी को रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। तो इससे जो क्वेश्चन आता है उसमें क्या किया बताया होता है, ये आपको fx दिया गया होता है, x माइनस a दिया गया होता है, इन दोनों को यूज़ करके आप जब fa निकालोगे तो जो fa होता है वो आपका रिमाइंडर होता है। तो रिमाइंडर निकालने के लिए क्वेश्चन आता है इससे। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं मैं इसको एक छोटे से एग्जांपल से बता दे रहा हूँ, जैसे कि है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, जब इसको हम x प्लस 1 से अगर डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारा जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो बचेगा। ठीक है, जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या है, ज़ीरो बचेगा। तो इसमें क्या होता है, ये जो हो गया ये हो गया fx। ठीक है, x माइनस a की जगह पे ये हो गया, तो इसको हम रीराइट कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे a का वैल्यू मिल गया हमें -1। तो जब हम क्या करेंगे, ये a का वैल्यू हमें मिल गया तो हम जब fa निकालेंगे, फिर यहाँ पे हमें f निकालना है जिससे रिमाइंडर मिलेगा। तो जब हम fa निकालेंगे तो fa का वैल्यू क्या आएगा, x की जगह पे हर जगह हम क्या रखेंगे, -1 रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे a की जगह -1 आया है, x माइनस a के फॉर्म में रखने पे x माइनस a के फॉर्म पे रखना था, a की जगह पे क्या आया है, -1 आया है। +1 को हम लोग इस तरह से लिखे हैं ताकि ये x माइनस a के फॉर्म में हो जाए। तो अब हर जगह a की जगह हम -1 लिखते चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 -2 प्लस 1 डेट इज़ 0। ठीक है, इसको डिवाइड करने से भी रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, अगर आप लोग को डाउट हो तो आप लोग डिवाइड करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करके हमने क्या किया, इसको निकाला। हमने क्या किया, हमने पहले fx को लिखा, मतलब fx को आइडेंटिफाई किया और x माइनस a को आइडेंटिफाई किया, फिर x माइनस a को आइडेंटिफाई करने के बाद हमने a को आइडेंटिफाई किया और फिर a को आइडेंटिफाई करने के बाद हमने f ऑफ a निकाला और जो f ऑफ a निकला वही हमारा रिमाइंडर है। ठीक है, f ऑफ a का कुछ मतलब नहीं है, बस यही है कि जैसे जो भी हमें पॉलिनोमियल दिया गया है इसमें x के जगह पे जब हम a लिख देंगे तो वो f ऑफ a हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है ये f ऑफ x है। ठीक है, तो ये ऐसा ही सिंपल सा है। ठीक है, तो अभी हम एक दो क्वेश्चन करते हैं जो इस पे बेस्ड है ताकि ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। तो ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, पी एक्स इक्वल्स टू 3x टू पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 1, ये है क्वेश्चन हमें हमारे पास। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं x प्लस 1 से, तो हमें इसमें फाइंड आउट करना है कि हमारा जो है वो क्या है, रिमाइंडर क्या है। ठीक है, तो इसको करते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और इसको बोर्ड में ले आते हैं।
तो जैसा मैंने बताया था कि सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये करना है कि इसमें आपको f(x) को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। फिर f(x) के बाद जो जिससे ये डिवाइड हो रहा है यानी कि x माइनस ए को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो ये x माइनस ए कुछ नहीं है, जिससे डिवाइड हो रहा है उसी को बोलते हैं x माइनस ए, ठीक है। तो पहले f ऑफ x देखेंगे, तो यहाँ पे आप देखोगे कि f ऑफ x नहीं लिखा है, यहाँ पे p ऑफ x लिखा है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको हम f ऑफ x भी लिख सकते हैं, इसको हम p ऑफ x भी लिख सकते हैं, इसको g ऑफ x भी लिख सकते हैं, इसको h ऑफ x भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। सबका यही मतलब है कि जो भी इसके इक्वल टू में आगे लिखा है उसमें x है जगह जगह पे, और उस x में हम जो भी चाहे वैल्यू रख सकते हैं, और जो इसका वैल्यू आएगा जो भी है इसमें, वो इस x में हम क्या वैल्यू रख रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। इसका बस यही मतलब है, इसको फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो f(x) यानी कि इस वाले एग्जांपल में p(x) है, इसको आइडेंटिफाई करेंगे, है ना। वैसे f(x) इसमें p(x) लिखा हुआ है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो p(x) की वैल्यू ये दी हुई है, ठीक है। तो ये हमारे सामने है। नेक्स्ट हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, x माइनस ए, यानी कि जिससे ये डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा जा रहा है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन वी डिविडेंड दिस बाय फॉलोइंग। तो ये सीधा बोल रहा है कि हम डिवाइड कर रहे हैं फॉलोइंग से, मतलब इसमें दो क्वेश्चन है, एक भी। तो पहले केस में ये है डिवाइजर हमारा, और दूसरे केस में ये है, तो हम ए को पहले सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए में जो हमारा डिवाइज़र है वो क्या है, x प्लस 1, ठीक है। अब देखिए जो हम रूल देखे हैं हमारा इसको सॉल्व करने के लिए, उसमें x माइनस ए को हमने रखा है डिवाइड करने के लिए, है ना। तो ये है प्लस है, मतलब इसमें x के बाद प्लस है और फिर कुछ दिया हुआ है, इसमें x के बाद माइनस है और फिर कुछ दिया हुआ है। तो हम इसको भी इसी फॉर्म में लिखेंगे, है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे x माइनस, और जब हम एक बार माइनस ले आए हैं तो हम इस तरह से लिख देंगे ब्रैकेट में एक बार और माइनस फिर 1। तो क्या होगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो वापस से x प्लस 1 आ जाएगा, मतलब ये और ये बराबर है, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, तो ये दोनों क्या है, बराबर है। तो इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसको ऐसे लिख लिए हैं तो ये इस वाले फॉर्मेट में आ गया है, इस वाले फॉर्मेट में, ठीक है। तो हमें एक ये मिल गया जो पहला चीज़ था, px मिल गया, ठीक है। फिर दूसरा चीज़ जो हमें आइडेंटिफाई करना था ये मिल गया, है ना, जिससे ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब तीसरी चीज़ हमें क्या करनी है, हमें a को पता लगाना है, क्योंकि ये जो हमें पता चला ये x माइनस ए है, तो हम अब a को पता लगाएंगे कि a क्या है यहाँ पे, है ना। तो x माइनस ए अगर ये है तो इसमें दिख रहा है साफ साफ कि x माइनस के बाद क्या है, a है। तो यहाँ पे जो x माइनस के बाद है वो क्या हुआ, हमारा a हुआ। तो a का वैल्यू हो जाएगा -1, ठीक है। a का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। अब a निकल गया हमारा, ठीक है, a भी निकल गया। पहले नंबर में हमने इसको निकाला, दूसरे नंबर में हमें ये जो जिससे डिवाइड करना था उसको हमने ऐसे लिख दिया x माइनस ए के फॉर्म पे, और तीसरे स्टेप में हमने a का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, f ऑफ a निकालेंगे। f ऑफ a का मतलब कुछ नहीं है, f ऑफ a का मतलब बहुत सिंपल सा है कि हम क्या करेंगे, जो हमारा ये दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे p लिख देंगे क्योंकि px दिया हुआ है ना, p ऑफ a का मतलब क्या होगा कि हमारा ये जो दिया गया है क्वेश्चन, इसमें जहाँ जहाँ पे x है, ठीक है, जहाँ जहाँ पे भी इसमें x है वहाँ पे हम क्या करेंगे, a की वैल्यू रखेंगे। तो a हमारा क्या है, -1 है, तो ये हो जाएगा p ऑफ -1, ठीक है। तो p ऑफ -1 क्या हो जाएगा, अब इसको हम लिखेंगे सबसे पहले 3, ठीक है, और x टू पावर 4 है तो x की जगह क्या रखेंगे, -1, इसके पावर में 4, फिर माइनस, फिर से x है तो x की जगह क्या रखेंगे, -1, और x के पावर में क्या है, 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, फिर उसके बाद +30 इंटू, फिर से x है तो यहाँ पे आ जाएगा -1, और फिर लास्ट में -1, इस तरह से। मतलब ये हमारा इक्वेशन था। तो हमने क्या किया, बस ये जो x है उसको -1 से रिप्लेस कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम लोग उसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर देंगे, तो जो आएगा वही हमारा रिमाइंडर होगा।
तो सबसे पहले देखो -1 टू पावर 4 है, तो -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, तो ये -1 मल्टीप्लाई होकर +1 हो जाएगा, और ये भी -1 मल्टीप्लाई होकर +1 हो जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा +1, तो इसके जगह पे +1 आ जाएगा, तो 3 इंटू +1, फिर उसके बाद माइनस, फिर यहाँ पे 3 -1 मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हो जाएगा -1 इंटू -1 इंटू -1, तो इस तरह से ये तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों पहले मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया +1 और ये -1, तो -1 इंटू +1 करने से आता है -1, तो ये इसके जगह पे -1 ही आएगा, तो ये -1 के क्यूब की जगह -1 आ जाएगा, फिर +30 इंटू -1 हो जाएगा -30, और -1 इस तरह से बचा रहेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में 3 इंटू +1 हो जाएगा 3, यानी कि +3, फिर माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +1, ठीक है। फिर इसके बाद -30 -1, अब जो माइनस माइनस वाले नंबर उनको एक साथ जोड़ देंगे, और जो प्लस प्लस वाले उसको एक साथ जोड़ देंगे, तो यहाँ पे प्लस में 3 और 1 है, तो ये दोनों जुड़ के हो जाएंगे 4, और ये -30 और -1 जुड़ के हो जाएगा -31, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 31 माइनस में और ये प्लस में है, तो इससे 31 से 4 को माइनस करेंगे, लेकिन साइन इस माइनस रहेगा क्योंकि ये बड़ा नंबर है माइनस वाला, तो हो जाएगा माइनस, और 31 में 4 गया तो हो जाएगा 27, तो -27 जो आएगा ये हमारा है रिमाइंडर, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा रिमाइंडर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमने पहले हमें ये दिया हुआ था px, जो इसमें क्या था डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड लिखा है डिविडेंड, और इस डिविडेंड को हमें डिवाइड करने के लिए 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, पहले वाले में x+1, तो x+1 यहाँ पे हमारा क्या है डिवाइज़र है, ठीक है, x+1 है हमारा डिवाइज़र। अब जो डिवाइज़र है उसको हम कंपेयर करेंगे x-1 से, ठीक है। पहले स्टेप में हमने इसको आइडेंटिफाई किया, दूसरे स्टेप में x-a से जो डिवाइज़र है इसको कंपेयर किया, मतलब ये x+1 था तो इसको हम, मतलब कहने का मतलब है x माइनस, फिर बाकी सबको इस तरह से अरेंज करके लिखना है कि वो एक साथ इधर आ जाए, ठीक है। तो ये हो गया a का वैल्यू, ठीक है, तो a यहाँ से मिल गया हमको a-1, फिर उसके बाद क्या किए PA निकाले, मतलब FA होता है, इस केस में PX दिया तो PA लिख देंगे, है ना, PA लिख देंगे, है ना। तो PA निकाले तो P ऑफ -1 निकाले, फिर ये जो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ था, मतलब ये वे पॉलिनोमियल दिया हुआ था हमारे पास, इस पॉलिनोमियल में क्या करेंगे x की जगह पे -1 लिख देंगे पूरा, तो ये इस तरह से -1 पूरा हो गया, तो उसको फिर सिंप्लीफाई कर देंगे आगे, तो आ गया -27 आंसर आ गया, जो हमारा रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर थ्योरम में क्या हुआ, हमने बिना डिवाइड किए, हमें यहाँ डिवाइड नहीं करना पड़ा, हमने बिना डिवाइड किए रिमाइंडर निकाल लिया, ठीक है, इसलिए इसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट है? अगर डाउट नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें ये px सेम है, बस हमें क्या करना है, उसको 2x - 1 से डिवाइड करना है, ठीक है। उसको किससे डिवाइड करना है, 2x - 1 से डिवाइड करना है। तो इसमें देखिए ये थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमें डिवाइड करना है 3x⁴ माइनस x³ प्लस 30x - 1, इसको हमें डिवाइड करना है, ये हमारा px है, ठीक है। अब जिससे डिवाइड करना है, यानी कि जो gx है, ये जो हमारा इक्वेशन होता है px = x - a इंटू gx प्लस pa, ठीक है। इस इक्वेशन में ये जो gx है, मतलब जिससे ये डिवाइड हो रहा है, सॉरी x - a है ना, नॉट gx, x - a, gx वो है जो डिवाइड करने पे कोसेंट आ रहा है ना, x - a। अब इसमें जो x - a है उसके लिए दिया गया है क्वेश्चन में, देखोगे तो 2x - 1 दिया हुआ है ना, जहाँ यहाँ पे x+1 दिया था, इसमें 2x - 1 दिया है, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे
2x माइनस 1। अब देखो ये तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब हमको a पता करना है, ठीक है। a पता करने के लिए इसको x माइनस a के फॉर्म में लिखना है, मतलब x अकेले होना चाहिए, x के बाद -1 होना चाहिए, फिर बाद में उसका कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आप देखोगे तो x के साथ 2 मल्टीप्लाइड है, ठीक है। तो इसको अब हम कैसे सॉल्व करें, तो देखो इसको करने का एक तरीका है, ठीक है। इससे पहले आप 2 को कॉमन निकाल लो, ठीक है। मतलब इसमें से x में से और 1 में से, दोनों में से 2 को निकाल लो। तो ये क्या होगा, 2 को हम ऐसे लिखेंगे बाहर ब्रैकेट के, अंदर में बचा x, ठीक है। ये फिर साइन माइनस है तो माइनस रहेगा। अब 1 में से जब 2 को निकाल लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 बचेगा। क्या होता है जब हम किसी चीज़ को कॉमन निकालते हैं तो थोड़ा सा उल्टा सोचते हैं, हमें अंदर वो चीज़ लिखनी है जिसको इसको अंदर मल्टीप्लाई करने से ये सब आ जाए, जो हमारे पास पहले स्टेप में लिखना है। मतलब दूसरे स्टेप में वो चीज़ अंदर ब्रैकेट के सोचना है जिसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाए। जैसे कि यहाँ 2 को हमने निकाला, तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। 2 में हम 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1/2 करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 1 इस तरह से, है ना। तो यहाँ पे 1 हो गया, और x 2x में, मतलब 2 में क्या मल्टीप्लाई करने से 2x आएगा, तो x मल्टीप्लाई करने से आएगा, तो x यहाँ पे हो गया, इस तरह से लिख दिया। मतलब 2 को हमने इन दोनों से कॉमन निकाल लिया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या था, 2 केवल x से मल्टीप्लाइड है, 1 से मल्टीप्लाइड नहीं है, लेकिन अब क्या है, 2 x माइनस 1/2 से मल्टीप्लाइड है, ठीक है। मतलब अगर खोलेंगे तो पहले 2x से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब ये है, ठीक। अभी भी अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे 2 भी है और x माइनस 1/2 भी है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इस तरह से समझो कि जैसे अगर लिखा हुआ है 18/6 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मेरे को 3 से डिवाइड करना है, ठीक है, 6 से डिवाइड नहीं करना है, तो मैं इसको इस तरह से लिख दूंगा कि 18/2 × 3 लिख दूंगा। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको 3 से डिवाइड कर सकता हूँ और 2 से भी अलग से डिवाइड कर सकता हूँ। तो फिर मैं इसको क्या कर दूंगा, इसको पहले 2 से कर दूंगा तो ये हो जाएगा 9/3। तो ये मैं बाद में इस स्टेप में इसको 3 से अलग से डिवाइड कर पा रहा हूँ, है ना। मतलब मैंने इसको 2 पार्ट में तोड़ लिया, ठीक है। फिर एक पार्ट से इसको मैं पहले डिवाइड कर दिया, फिर दूसरे से मैंने बाद में डिवाइड कर दिया। वही चीज़ यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो पहला पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट ये हो गया, ठीक है। तो इस इक्वेशन को पहले हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद हम इससे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा। कहीं पे भी किसी को कुछ समझ नहीं आएगा तो थोड़ा सा पूछ लेंगे, है ना। देखिए जैसे ये है, तो हम बेसिकली क्या लिखना चाह रहे हैं, हम ये लिख रहे हैं, हम ये लिख रहे हैं। तो हम इसको 2 को मतलब 2 से पहले 2 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, फिर इससे कर देंगे। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कुछ नहीं है, हर टर्म को, जैसे पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म ये है, चौथा टर्म ये है, हर टर्म को 2 से डिवाइड कर देना है। तो 3x⁴ को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 x⁴। फिर -x³ को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा -x³/2। फिर इसको करेंगे 30x को, तो प्लस 30/2 ये होता है 15। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं 15, ठीक है। 15 के साथ ये x भी है, 15x माइनस 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1/2। तो अब हमारा पॉलिनोमियल जो है ये इस तरह से बदल गया, ये हो गया, और इसको हमें डिवाइड करना है x माइनस 1/2 से। तो अब हम इसको कंपेयर करेंगे जब x माइनस a से, तो a की जगह पे आप देख सकते हो 1/2 है, a की जगह पे क्या है, 1/2 है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें सिंपली p ऑफ a निकालना है, यानी कि p ऑफ 1/2 निकालना है, ठीक है। ध्यान रहे हम जो पहले ये पॉलिनोमियल था इसमें भी नहीं पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे, क्योंकि हमें 2 को भी एडजस्ट करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 इंटू, अब a की जगह क्या है 1/2, तो 1/2 टू द पावर 4 माइनस 1/2
टू द पावर 3 प्लस 15 इंटू 1/2 माइनस 1/2। ठीक है, तो चाहे तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको सबको अलग अलग सॉल्व कर सकते हो, या 1/2 देख रहे हो सब में है तो कॉमन भी निकाल सकते हो। ठीक है, हालांकि कॉमन निकालने के बाद में मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो कोई सेंस नहीं कॉमन निकालने का। ठीक है, तो हम इसको ऐसे सिंपल करते हैं, एक एक टर्म को अलग अलग करते हैं। तो पहले यहाँ पे 3/2 इंटू 1/2 टू पावर 4 का मतलब क्या है, 1/2 4 टाइम्स मल्टीप्लाइड है। ठीक है, ये हो गया 4 टाइम्स, 1 2 3 4। फिर उसके बाद माइनस 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, उसके बाद प्लस 15 इंटू 1/2 माइनस 1/2, इस तरह से हो गया। तो अब ये हो गया 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और ये 2 2 2 ज़ा 4 और 4 और 2, 4 4 ज़ा 16 और 16 2 ज़ा होता है 32। ठीक है, 16 2 ज़ा 32। तो इसमें पहले टर्म में जो नीचे आएगा वो आएगा 32, और ये ऊपर में 3 और बाकी सारे 1 है, तो ये हो गया 3/32 माइनस 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, तो ये हो गया 1/8। उसके बाद प्लस 15/2 माइनस 1/2। अब इन चारों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो इन चारों का एलसीएम आएगा 32। ठीक है, ये मैंने शॉर्टकट में इसलिए कर लिया क्योंकि क्या होता है, जैसे कि अगर आप देखोगे तो ये सारे जो है एक ही टेबल में आ रहे हैं। ठीक है, और जब सब एक ही टेबल में आ रहे होते हैं तो जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही एलसीएम हो जाता है। जैसे मतलब सब 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इस केस में और मतलब क्या है कि 32 8 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, सबसे हो रहा है, तो ये जो सबसे बड़ा नंबर ये एलसीएम हो जाएगा। तो 32 लिख दिया। अभी जिसको एलसीएम लिए हैं उसके ऊपर वाला नंबर जैसे है वैसे ही लिख देते हैं। फिर क्या करेंगे, ये नंबर है 8 से 32 को डिवाइड करेंगे तो 8 4 ज़ा 32 आएगा। 8 से 42 को डिवाइड करने से 4 आएगा, 4 को ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद प्लस 2 से 32 को डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा, 16 को ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 इंटू 16, इस तरह से। तो ये हो जाएगा 6 5 ज़ा 30, 3 कैरी, 6 1 ज़ा 6, 6 और 3 9, और ये 15, ये हो गया 0 9 और 5 14 का 4 240, हो जाएगा 240 माइनस, फिर यहाँ पे अगेन यहाँ 2 था, यहाँ भी 2 है, तो 2 से इसको डिवाइड किए तो कितना हो जाएगा 16, 16 को ऊपर मल्टीप्लाई किए 16 हो गया, इस तरह से। अब इसमें माइनस माइनस को एक साथ, प्लस प्लस को एक साथ, तो माइनस में 4 और 16 तो उसको एक साथ कर लेंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 3 + 240 माइनस 4 माइनस 16 अपॉन 32, ये हो जाएगा 243 माइनस 20/32, तो ये हो जाएगा 223 अपॉन 32। तो ये जो आएगा, ये आगे भी डिवाइड होता है तो आप कर सकते हो, नहीं भी करो कोई दिक्कत नहीं है, ये होगा आपका रिमाइंडर। ठीक है, तो इसको इस तरह से निकालना है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं देना है, जो हमें समझना है वो हमें ये चीज़ समझनी है कि पहले हमें fx या px या hx जो भी दिया हुआ है, मतलब कोई भी ऐसा लेटर लिख के अंदर में ब्रैकेट में x लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक पॉलिनोमियल के बराबर है जो किसी भी तरह का हो सकता है। ठीक है, ये आइडेंटिफाई करना है। दूसरे स्टेप में हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि डिवाइड किससे हो रहा है, जो इससे भी डिवाइड हो रहा है, जैसे कि x+2 से डिवाइड हो रहा है, तो उसको फिर x-a के इक्वल रख करके और उसको भी x- वाले फॉर्म में लिख करके और फिर a को निकालना है। और फिर a निकालने के बाद हमको क्या करना है, जैसे अगर सपोज px है तो हम pa लिख करके फिर a की वैल्यू -2 आई तो p-2 लिख करके और फिर ये जो इक्वेशन है इसमें ऐसा पुट कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर देंगे, तो ये जो भी आएगा आंसर वो हमारा रिमाइंडर होगा। तो रिमाइंडर थ्योरम में ये है ना।
कोई डाउट किसी को? ये देखिए जो हमने सॉल्व किया ये भी वही आया है, ये लेकिन मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। उसको अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन निकालेंगे तो वही आएगा जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। जो हमारा आंसर आया ये भी लगभग वही है, ये 32 है, 32 16 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो, और ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो आंसर वही है, बस उसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट? आगे बताऊं? यस सर। ओके ठीक है, आगे देखते हैं। आगे ये एग्जाम्पल 10 है, इसको करके देखते हैं। एग्जाम्पल 10 में क्या दिया हुआ है? ये भी सेम क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया है कि फाइंड द रिमाइंडर यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम इफ डिविडेंड, डिविडेंड मतलब कैपिटल डी जो डिवाइड हो रहा है, एंड डिवाइज़र, डिवाइज़र मतलब स्मॉल डी जिससे डिवाइड कर रहे हैं, आर दिस। तो पहले और यहाँ पे लिखा है रिस्पेक्टिवली, तो रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि ये पहले नंबर पे है तो ये पहला वाला ये हुआ, डिविडेंड पहला वाला हुआ, और ये दूसरे बार कॉमा के बाद लिखा है तो इसका मतलब ये दूसरे नंबर पे हुआ है ना, ये मतलब होता है रिस्पेक्टिवली का। तो डिविडेंड क्या है? पी एक्स, और डिवाइज़र क्या है? जी एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि इसको डिविडेंड को, ठीक है। उसके बाद डिवाइज़र यहाँ पे क्या दिया हुआ? जी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस टू, ठीक है, जी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस टू। अभी मैं इसको ऐसे ही रफली सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि आपको बस अभी समझाना है कि ये किस तरह से, जब हम लोग एक दो एग्जांपल कर लेंगे तो हम लोग चैप्टर कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें फिर हम लोग ये देखेंगे कि कॉपी में जब आप लोग इसको लिखोगे एग्जाम में तो कैसे लिखना है वो भी देखेंगे अलग से, है ना। अभी बस आप इस पर ध्यान दो कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे x माइनस टू है ना, तो इसको हमें कंपेयर करना है x माइनस ए से, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी इस फॉर्म में है, x के बाद माइनस फिर जो भी बचा हुआ है वो वैल्यू, ये भी उस फॉर्म में है, ठीक है। तो ये दोनों एक फॉर्म में है, तो इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या है, a का वैल्यू 2 मिल जाएगा, a का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। तो जब हमें a का वैल्यू 2 मिल जाएगा तो ये जो पी एक्स है इसमें हम x की जगह 2 रख देंगे, तो ये हो जाएगा p ऑफ 2, ठीक है, p ऑफ a इक्वल्स टू पी ऑफ 2 इक्वल टू, अब क्या, यहाँ पे x की जगह 2 रखें तो यहाँ भी x की जगह हर जगह 2 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू पहला x है 2 का स्क्वायर, ठीक है, x की जगह स्क्वायर, फिर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 6, ठीक है। ये इस तरह से हुआ, इससे हम कंपेयर करके कर रहे हैं ना, ये इसमें पुट कर रहे हैं x का वैल्यू, तो ये इस तरह से आ गया। फिर ये क्या हो गया, 2 इंटू टू स्क्वायर यानी कि 2 इंटू टू इंटू टू माइनस 3 इंटू टू प्लस 6, ये हो गया 8 माइनस 6 प्लस 6, ये दोनों ज़ीरो हो गए, आया 8 विल बी योर रिमाइंडर, ठीक है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन है, ये ऐसे 2-3 लाइन में सॉल्व होता है, बस देखोगे आप अगर, तो बस इसको लिखना है, जी एक्स है, पी एक्स लिखे, फिर उसके बाद जी एक्स लिखे, उसके बाद ए का वैल्यू निकाले, फिर ये निकाल दिए, ये एक लाइन में सॉल्व हो गया। ये एग्ज़ाम में 4 मार्क्स के आसपास आता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सॉल्व करने से इतना मार्क्स आप इजीली सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई डाउट इस क्वेश्चन में किसी को? आगे बढ़े। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसके बाद देखते हैं, ये देखिए इसमें भी रिमाइंडर 8 आया है ना। इसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 में अगर आप देखेंगे तो व्हेन ए पॉलिनोमियल एफ एक्स, अभी देखिए यहाँ पे एफ एक्स लिख रहा है पॉलिनोमियल को, यहाँ पे क्या लिख रहा है? एफ एक्स लिख रहा है।
जब एफ एक्स है पॉलिनोमियल जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 से, तो जो हमें रिमाइंडर मिल रहा है वो मिल रहा है 5x प्लस 6। और अगर हम सेम पॉलिनोमियल यानी एफ एक्स को डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 2 से, तो रिमाइंडर क्या होगा। यहाँ पे देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे क्या है, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा बता रहा हूँ आपको। बोल रहा है कि एफ एक्स है, एफ एक्स किसकी जगह पे है, इक्वेशन लिख लेते हैं पहले तो थोड़ा इजी पड़ेगा आपको समझने में। इक्वेशन क्या होता है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है। तो क्या बोल रहा है कि ये है एफ एक्स, है ना, इसको डिवाइड किया गया इससे एक्स स्क्वायर माइनस 4 से, ठीक है, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 4 से डिवाइड किए, तो क्या हुआ, कोसेंट आया होगा जो भी, ठीक है, कोसेंट जो भी आया होगा, रिमाइंडर क्या मिला 5x प्लस 6 मिला, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि सेम पॉलिनोमियल यानी कि एफ एक्स को फिर डिवाइड किया गया, इस बार लेकिन डिवाइड किया जा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4 से नहीं, इस बार डिवाइड कर रहे हैं एक्स माइनस 2 से, ठीक है। तो ये अगर Q1 आया होगा तो ये Q2 आया होगा, इसका मतलब है कि कोसेंट यहाँ पे जो आया होगा ये यहाँ पे नहीं आया, दूसरा कोसेंट आया, बस ये मतलब है Q1 Q2 का, ये दोनों अलग है। प्लस अब रिमाइंडर क्या बच रहा है, ठीक है, तो ये जो रिमाइंडर है ये हमें निकालना है कि क्या बच रहा है। तो देखो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें पहला एफ एक्स बताया ही नहीं है क्या है, ठीक है, तो एफ एक्स और एक्स माइनस 2 से ए निकाल के, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, एफ एक्स था, फिर एक्स माइनस 2 से ए निकाल के, फिर इसमें एफ ए निकाल के रिमाइंडर निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एफ एक्स ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास क्या है, रिमाइंडर है, ठीक है, रिमाइंडर है हमारे पास, एफ एक्स हमारे पास नहीं है, उल्टा है। जैसे हर क्वेश्चन में क्या होता था, एफ एक्स दिया होता था, रिमाइंडर नहीं दिया होता था, यहाँ बस उल्टा है। तो हमें क्या करना है, हमारे बार कर क्या कर रहे थे, एफ एक्स को यूज़ करके ये निकाल रहे थे रिमाइंडर, इस बार उल्टा करना है। तो देखो हमें क्या पता है कि जो रिमाइंडर होता है वो एफ ऑफ ए के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, एफ ऑफ ए के बराबर। मतलब क्या कि जब हम ए में पुट करते हैं, मतलब एफ, ये जो एफ एक्स होता है इसमें पुट करते हैं ए को, है ना, ए का जो वैल्यू है वो निकाल के पुट करते हैं, तो हमें मिलता है रिमाइंडर मिल जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें उल्टा करना है, ठीक है। तो इससे पहले हम एक काम करते हैं, ए निकाल लेते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 से हम ए को निकाल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, है ना। तो ये कैसे आया, ये जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको जब लिखते हैं तो ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये वहीं से आया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 मतलब क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, एक्स ए की जगह हो गया और 2 बी की जगह हो गया, ये तो इस फॉर्मूला को लगाएंगे तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। तो फिर यहाँ पे वही चीज़ जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था वो वाले में, 2x माइनस 1 वाले में, ये जहाँ पे हम लोग 2 और x माइनस 1/2 से अलग अलग डिवाइड किए, तो यहाँ पे भी x प्लस 2 और x माइनस 2 से अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीका ये हो सकता है इसको निकालने का। फिर इससे क्या होगा, हमें अगर आप देखोगे तो दोनों ही केस में, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करते हो, अगर इसको लेके चलते हो, इससे डिवाइड कर रहे हो, है ना, तो इसको आप x माइनस वाले फॉर्म में लाओगे तो आप इसको लिखोगे x माइनस माइनस 2, ठीक है, और ये x माइनस 2 दो, अगर अब इसको आप x माइनस ए वाले फॉर्म में कंपेयर करते हो, इसको लेके चलते हैं अगर, है ना, सेकेंड वाला, तो a का वैल्यू 2 आएगा, और इसको लेके चलते हैं तो a का वैल्यू क्या आएगा, -2। मतलब क्या कि a के दो वैल्यूज़ हो सकते हैं, एक +2 हो सकता है और एक -2 हो सकता है। अब वापस किस में आएंगे, रिमाइंडर पे, रिमाइंडर, है ना, रिमाइंडर क्या दिया हुआ है, 5x प्लस 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हम जो हमारे पास एफ एक्स है जो फिलहाल नहीं दिया गया है, इसमें जब हम a की वैल्यू 2 या -2 रख रहे हैं, तब हमें जो रिमाइंडर है वो क्या मिल रहा है, 5x प्लस 6 मिल रहा है, ठीक है।
ये हमने इससे कंक्लूड कर लिया। ठीक है, तो नाउ क्वेश्चन इज कि जब हम रिमाइंडर को रखेंगे 2, मतलब a को 2 रखेंगे, a को 2 केवल रखेंगे, है ना। मतलब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 2 बार डिवाइड हुआ, एक बार a का वैल्यू 2 है और एक बार a का वैल्यू -2 है। जब 2 बार डिवाइड कर रहे हैं तो 5x + 6 आ रहा है, लेकिन जब एक बार डिवाइड करेंगे a का वैल्यू केवल हम रखेंगे 2, तब हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो ये मैंने अभी आपको बताया जो इसको क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, मैं चाहूँगा कि इसको आप लोग घर जाइए और अपने से एक बार करके देखिए घर में। ठीक है, ये मतलब कौन सा क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 11 है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 11 आपका जो फर्स्ट चैप्टर का है इसको, है ना। क्या करना है इसमें, x² - 4 है, ये 2 टर्म में स्प्लिट हो गया, x+2 और x-2, मतलब ये दोनों से डिवाइड कर रहा है fx को। इसके हिसाब से a का वैल्यू -2 मिलेगा और इसके हिसाब से a का वैल्यू 2 मिलेगा। ठीक है, तो ये 2 बार अलग अलग करने पे इस तरह से हो रहा है। एक बार करने से क्या होगा, a का वैल्यू जब 2 होगा तो जो आएगा वो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक है, इसको आप एक बार खुद से ट्राई करना, नहीं बनेगा तो मैं कल बताऊँगा। ठीक है, मतलब नेक्स्ट क्लास में, कल शायद साइंस की क्लास रहेगी। ठीक है, तो अभी तक मैं जो बताया उसमें डाउट, कोई भी डाउट किसी को? रिमाइंडर थ्योरम समझ में आया? ये जो मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ये अगर समझ नहीं भी आया हो तो कोई बात नहीं, आप लोग घर में देखोगे समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। और उसके अलावा कोई डाउट? रिमाइंडर थ्योरम में बस इतना जानना है, रिमाइंडर थ्योरम जो होता है कि कैपिटल D = D × Q प्लस रिमाइंडर, ये जो होगा ये पॉलिनोमियल होगा इस तरह का कुछ। ठीक, ये जिससे डिवाइड होगा यानी कि डिवाइज़र, वो भी पॉलिनोमियल हो सकता है। ठीक है, डिवाइड करने पे कुछ और आएगा, मतलब जो कोसेंट होता है वो बेसिकली डिवाइड करने पे जो आता है वो होता है। तो यहाँ पे डिवाइज़र आएगा, कोसेंट आएगा, फिर बचेगा रिमाइंडर, है ना। तो रिमाइंडर थ्योरम डायरेक्ट इसको निकालने में हेल्प करता है। कैसे? इसको हम x - a से कंपेयर करते हैं तो हमें a का वैल्यू मिल जाता है, फिर a का वैल्यू क्या करते हैं हम ये वाले fx में पुट कर देते हैं। ठीक है, f(a), तो जो आता है वो होता है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर थ्योरम बस इतना ही है, इतनी इस चीज़ को बस अगर आप अच्छे से समझ जाते हो तो आपको रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चंस बनने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास एंड करते हैं।